दाऊद अम्मोनियों और अरामियों को शिकस्त देता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अम्मोन का बादशाह नाहस मर गया और उसका बेटा उसकी जगह सल्तनत करने लगा। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ नेकी करूंगा, क्योंकि उसके बाप ने मेरे साथ नेकी की। पस दाऊद ने कासिद भेजे ताकि उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दें। सो दाऊद के खादिम बनी अम्मोन के मुल्क में हनून के पास आए कि उसे तसल्ली दें। पर बनी अम्मोन के अमीरों ने हनून से कहा, क्या तेरा ख्याल है कि दाऊद तेरे बाप की इज्जत करता है, जो उसने तेरे पास तसल्ली देने वाले भेजे हैं? क्या उसके खादिम तेरे मुल्क का हाल दरियाफ्त करने और उसे तबाह करने और भेद लेने नहीं आए हैं? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछें मुंडवा कर उनकी आधी पोशाक उनके सुरीनों तक कटवा डाली और उनको रवाना कर दिया। तब बाजों ने जाकर दाऊद को बताया कि उन आदमियों से कैसा सलूक किया गया। सो उसने उनके इस्तकबाल को लोग भेजे, इसलिए कि वो निहायत शर्माते थे, और बादशाह ने कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां ना बढ़ जाएं, यरीहू में ठहरे रहो, इसके बाद लौट आना। जब बनी अम्मोन ने देखा कि वो दाऊद के हजूर नफरत अंगेज हो गए हैं, तो हनून और बनी अम्मोन ने मसोपतामिया और अराम माका और जोबाह से रथों और सवारों को किराए करने के लिए 1000 किंतार चांदी भेजी। सो उन्होंने 32,000 रथों और माका के बादशाह और उसके लोगों को अपने लिए किराया कर लिया, जो आकर मिदबा के सामने खैमाजन हो गए। और बनी अम्मोन अपने अपने शहर से जमा हुए और लड़ने को आए। जब दाऊद ने ये सुना तो उसने युआब और सूरमाओं के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अम्मोन ने निकलकर शहर के फाटक पर लड़ाई के लिए सफ बांधी, और वो बादशाह जो आए थे सो उनसे अलग मैदान में थे। जब युआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे लड़ाई के लिए सफ बंधी है, तो उसने सब इस्राएल के खास लोगों में से आदमी चुन लिए और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफ आराई की, और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के सुपुर्द किया, और उन्होंने बनी अम्मोन के सामने अपनी सफ बांधी। और उसने कहा कि अगर अरामी मुझ पर गालिब आए तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अम्मोन तुझ पर गालिब आए तो मैं तेरी कुमक करूंगा। सो हिम्मत बांधो और आओ, हम अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। पस युआब अपने लोगों समेत अरामियों से लड़ने को आगे बढ़ा, और वो उसके सामने से भागे। जब बनी अम्मोन ने अरामियों को भागते देखा, तो वो भी उसके भाई अबीशे के सामने से भागकर शहर में घुस गए। तब युआब यरूशलेम को लौट आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने बनी इस्राएल से शिकस्त खाई, तो उन्होंने कासिद भेजकर दरियाए फरात के पार के अरामियों को बुलवाया, और हदर अजर का सिपा सालार सोफक उनका सरदार था। और इसकी खबर दाऊद को मिली। तब वो सारे इस्राएल को जमा करके यरदन के पार गया और उनके करीब पहुंचा और उनके मुकाबिल सफ बांधी। सो जब दाऊद ने अरामियों के मुकाबले में जंग के लिए सफ बांधी, तो वो उससे लड़े, और अरामी इस्राएल के सामने से भागे। और दाऊद ने अरामियों के 7,000 रथों के सवारों और 40,000 प्यादों को मारा, और लश्कर के सरदार सोफक को कत्ल किया। जब हदर अजर के मुलाजमों ने देखा कि वो इस्राएल से हार गए, तो वो दाऊद से सुलह करके उसके मुती हो गए, और अरामी बनी अम्मोन की कुमक पर फिर कभी राजी न हुए।